वेलकम बैक नाजरीन। सवाल छोड़ा था शब्बीर सियाल साहब पे, जवाब लेते हैं जी। मैं शमसी साहब, अभी मेरे भाई अदनान सिद्दीकी साहब आबिद सिद्दीकी फरमा रहे थे, मुझे बड़ी हैरानगी होती है इनकी सारी डिस्कशन पे। तो मैं एक लफ्ज़ में समेटने की कोशिश करूँगा कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लूटा है। बात ये है कि मेरे भाई फरमा रहे हैं कि ये इधर इनकी हुकूमत है, उधर उनकी हुकूमत है। अवाम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बात ये है कि इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ को निकालने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। हुकूमत किसको दी, मुझे बताएं, किसको दी? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का बना? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट किस पार्टी का बना? इन्होंने अभी कहा कि ये तहरीक इंसाफ वाले और वो दूसरी जो पार्टी यहाँ पर जिनका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, अखलाकियात का तकाजा तो ये है कि हम उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बात ही ना करें। लेकिन आपने मुझे गैर जानबदार तज्जिए बिल्कुल आप तो उस पे मैं आपको कहूँगा, इस मुल्क में पॉलिटिकल फोर्सेस ने, मैं कहता हूँ, इतना बड़ा धोखा किया इन 4 सालों में कि जिसकी मैं समझता हूं कि अगर ये चाहें भी तो उस सजा से आने वाले इलेक्शन में नहीं बच सकेंगे। किस तरह? जितनी पार्लियामेंट में पार्टियां हैं, जितनी भी पार्लियामेंट में पार्टियां हैं, तमाम की तमाम इक़्तिदार में। यानी आप मुझे बता दें, हाँ। आप मुझे बताएं कि जी वो फलां पार्टी है, वो बताएं वो कैसे इक़्तिदार जो पार्लियामेंट से बाहर हैं शायद वो भी इक़्तिदार में होती। जरदारी साहब के पास ऐसा जादू है, मैं समझता हूं। अगर वो इस मुल्क और कौम का दर्द न रखते, अपना ज़मीर बेचते, तो वो भी हो जाता। बात ये है कि 4.5 साल में इस मुल्क के इदारों का क्या रोल हुआ? अच्छा, होता क्या है कि इतनी जंगो जदल होती है सारी पार्टियों की। 20वीं तरमीम में तय हो जाता है कि आपने हमारी करप्शन की बात नहीं करनी, हम जो पंजाब में कार्डियोलॉजी की जो मेडिसिन है उसकी बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं इशू कहां चला गया? नुकसान तो हो गया ना। अच्छा, अब लोगों की जाने तो गई है ना। अच्छा, करप्शन कहां पहुंच चुकी है? यानी आज मैं सुबह एक जगह बैठा हुआ था तो वो बता रहे थे कि 24 करोड़ रुपया पर मंथ रेलवे के डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है, आगे पे नहीं किया जा रहा। यानी इसका कौन जवाब दे? दूसरी बात, आपने कहा कि 7 अरब रुपया इतने दिन पे कर दिया गया, वो अगर पहले कर दिया जाता तो इतना शायद उतना नुकसान हो चुका है। मैं अर्ज करूं, हम जब तक लोगों को झूठ धोखाधड़ी से बाहर नहीं निकालेंगे, ये मुल्क मजीद फेल स्टेट की तरफ जाएगा। क्यों? यहाँ पे जब इक़्तिदार की बंदर, मेरा भाई फरमा रहे थे कि जी इतने साल उनकी हुकूमत रही, मेरा ख्याल आखिरी 6 माह के या 7 माह हुए हैं पीपल्स पार्टी को पंजाब की कोलिशन से निकले हुए, और इसी पंजाब के हुक्मरानों ने स्याह पट्टियां बांध के 27 वर्ष मुस्लिम लीग की हुकूमत मैंने कहा था रही है। मैं ये अच्छा, इस दौर की बात नहीं कर रहा, मैं अर्ज करूं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस दौर में उसके साथ कोलिशन भी रही है जी। इसमें आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आप तो डिक्टेटर के साथ रहे हैं, आप किसके साथ, जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ, उसका आपने साथ दिया, उसको लाने वाले आप हैं। फिर वो झूठ तो आप कहते हैं झूठ ना बोला जाए तो फिर वो ऐसा तो हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात, अभी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल मुतजाद है मेरे भाई। मैं अर्ज करूं जी, अगर उसमें कोई एनआरओ का जिक्र हो जाए, किसने किया है किसके साथ, वो भी जरा बता दीजिएगा। वो भी कर ले, वो भी कर ले। अगर आप मेरा मतलब क्रॉस टॉक अगर आपने करनी है, मैं गैर जानबदार तजिया कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर आप ये चाहते हैं बात कर रहा था, मैं ये बताऊं कि लंदन से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में उठ के कुवैत किसने मीटिंगें की हैं? आज आपके कायद जो है वो चार्टर तैयार मुझे बताएं ना, वो चार्टर तैयार पार्टी का कर्जा उतार के आप मुझे बताएं, इस मुल्क को लूट के लिए चार्टर तैयार, ये इस कौम को लूट के लिए मुशर्रफ की ऐसी हमायत नहीं की आपको पता नहीं, मुशर्रफ की आपने ऐसी हमायत नहीं की, मुशर्रफ की हमायत आपने
आपने मुशर्रफ के माल लेकर के या जुआ कमा के आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं करते, आप तो ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं फिर झूठ, हम झूठ की हमायत नहीं करते। डाकू बैठे हुए हैं आपके इख्तियार में, हर डाकुओं का साथ देने वाले आप हैं। प्राइम मिनिस्टर के दोनों बेटे करप्शन में, आप जमहूरियत के कायल नहीं है, आप जमहूरियत को जान रहे हैं, आप जमहूरियत के दुश्मन हैं। आप कौन सरदारी से बड़ा डाकू कौन? आप बताएं, आप डाकू करके आपने तो इक़्तिदार में आने से पहले कमा लिया। मैं समझता हूं कि जी हमें थोड़ा सा अखलाकी पहलू भी देखना है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, आपने खुद मेरी बात में इंटरफेयर किया। मैं सदीकी साहब के पास मैं अर्ज करूं जी, बिल्कुल ये कौम को धोखा नहीं दे सकते, चाहे नून वाले हों चाहे पीपल्स पार्टी हो। लोगों को पता चल चुका है, इन्होंने अपने अपने मफादात। लेकिन आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो नून से या काफ से लोग गए उनसे भी धोखा खाएंगे लोग? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर तो जी तहरीक इंसाफ ने जो अवाम के साथ किया हुआ वादा है कि हम नीट क्लीन लोग और मेरिट पे लोग लेके आएंगे, तो ये कौम एतमाद करेगी। अगर इन्होंने कोई धोखा देने की कोशिश की तो मैं समझता हूं शायद अवाम उनसे नाला हो जाए। क्यों? अवाम मीडिया की मेहरबानी की वजह से किसी धोखे में नहीं आएंगे। चाहे आप आइन की रैलियां निकालते रहें, चाहे मुशर्रफ जरदारी को रैलियां निकालते रहें, लोगों को पता है कि अंदर से ये क्या है। अब सिर्फ एक बात है, एक तरफ मीडिया, दूसरी तरफ अवाम है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपको बताऊं यहां पे मीडिया का किरदार क्या होगा। जो चीफ जस्टिस की बहाली है उसमें लोगों की जानें गई हैं, कुर्बानियां दी हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसमें असल जो रोल था, जब वो मीडिया का वो कैमरामैन जाता था तो पूरी पब्लिक देखती थी, तो लोगों का हौसला बुलंद हो जाता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, आपकी जो बात सवाल था, ये इस जैसे 7 अरब नहीं, खरबों अरब रुपया इन 4 सालों में इस मैच फिक्सिंग जो गवर्नमेंट बनी हुई है ना, सारी सब मैच फिक्सिंग में है। चलें उनसे जवाब ले लेते हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात की थी कि इधर उधर की बात ना कर, बता ये काफिला लुटा कैसे। अब ये बताएं ये काफिला लुटा कैसे है? सबसे पहले तो मैं ये इस बात का जवाब देता हूँ कि जिस तबके को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना मेरे भाई, ताजर बरादरी को, इसका भी बड़ा रोल है काफिले को, पाकिस्तान के काफिले को लूटने का। ये अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर शुक्र करें कि वो ताजर है, आप चल रहे हैं, ये इंपोर्ट करके इलामा इकबाल टैक्स ना दे। अब देखिए ये बड़ा मुहज़्ज़ब तरीके से कह रहे थे कि मेरी बात को आपने इंटरप्ट किया है जी प्लीज। तो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था आज से 70 वर्ष पहले कि इंतहा भी इसकी है, आखिर खरीदें कब तलक छतरियां रुमाल मफलर पैरहन जापान के, अपनी मिल्लत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे गुस्तान काबिल से कफन जापान के। लेकिन ताजर लेकिन इंपोर्ट हो रहा है। अगर आप चले ये 4 साल में बिजली दे देते, 4 साल में वो इंडस्ट्री खड़ी कर देते, तो मैं समझता हूं शायद ये जरूरत ना पड़ती। उधर में आ रहा हूं, देखिए असल जो हकायक है ना, हाँ ये तो कंफर्म बात है, 30%। असल हकायक होते हैं ना, हम उनसे रूगर्दानी करते हैं। लेकिन ये अहम सवालात हैं, इनके जवाब तो आपको देना है। बड़े सेंसिटिव सवाल हैं ये, इनके जवाब बिल्कुल बड़े एहसन तरीके से दिए जा सकते हैं और अगर सोचा जा सकता है, बारे में सोचना चाहिए कौन। जी। असल में ये है कि देखिए आप कह रहे हैं कि 7 अरब रुपए दिए, इससे ज़्यादा शायद नुकसान, बेशक ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये वजह ही सूबों का और मरकज़ का क्लैश है, फेडरेशन से क्लैश करते हैं ये। असल में देखिए इम्प्लीमेंट किसने करवाना है कानून को। यहाँ आप जाएं लाहौर में, आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं जगह जगह गैस चोरी हो रही है, 400 रुपये फी घर पे, यहाँ लखों डैर और इधर उधर गैस दी जा रही है। आप देखें, और बिजली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चोरी कर रही हैं, यहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, गैस चोरी कर रही हैं करोड़ों अरबों रुपए की। जो इनके बनाई हुई सेल्स हैं अपने, जो बिजली चोरी पकड़ने वाले वापडा के सेल्स हैं, गैस चोरी पकड़ने वाले गैस के सेल्स हैं, वो अगर रिपोर्ट करेंगे तो कार्रवाई अगर नहीं होगी तो आप मेंशन करें। नहीं होती ना, उनके पास हथियार तो नहीं होते, वहां तो गन लेके लोग बैठे हैं, पुलिस साथ नहीं देती। मैं बताता हूँ, एक शरीफ आदमी को मैं अक्सर देखा है कि जी उसका मीटर बेचारे का बारिश की वजह से खड़ा हो जाए तो उसको नहीं छोड़ते ये। हाँ, वापडा वाले ऐसा हो रहा है, करवाते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा है। देखिए हकीकत को मानना पड़ता है। हमारा जो पब्लिक तकड़े को हाथ नहीं डालते ना किसी। देखिए पंजाब गवर्नमेंट ले लें, मरकज में ले लें, कोई भी महकमा हो, कौम मेरी है, मुझे दर्द है, आपकी कौम है, आपको दर्द है, ये मेरे भाई हैं।
देखिए कोई भी महकमा जो पब्लिक डीलिंग में आ गया ना, वो यहाँ फिरौन बना बैठा है। यहाँ एक ट्रेंड ऐसा चल चुका है, लेकिन जो अब बड़े लोग हैं उन पर कोई हाथ नहीं डालता। और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद, चूंकि ये खुद इनका इंटरेस्ट है कि मरकज को गिरा दें, मरकज जब से मरकजी हुकूमत बनी है, जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, स्टार्ट से यही चल पड़ता है, इनको गिराएं, इनको गिराएं, करती जो कुछ नहीं, तो लोग फिर इसलिए वो करने नहीं दिया जाता। देखिए अब आप यहाँ बैठ के मेरे साथ बात करें, मेरे से इत्तेहाद करें, मुझसे बात करें कि आपके लीडर कौम को अवेयरनेस देंगे।